तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं चक्षुत्वा दूरतः सूर्यस्फुटमित्यभाषत। जगत साक्षिणः तुभ्यं नमः। हे जगत के साक्षी, गवाह होता है ना कोर्ट में, ये सबकी गवाही देते हैं, सबको देखते रहते हैं कौन कब क्या कर रहा है और सबके गवाही देते हैं। और ज़्यादा विश्वास नहीं हो तो अजामिल के प्रसंग में एक श्लोक आता है, सूर्य अग्नि खम मरुद्गाव सोम संध्या अनिदिश कंगु काल धर्मिति हेते देयस्य साक्षिण। इतनी लंबी बटालियन है जिसको भगवान ने मनुष्य की गवाही के रूप में यहाँ स्थापित कर रखा है। क्या? और भागवत कोई पढ़ता नहीं, इसलिए कोई मतलब नहीं है पढ़ाने वालों को। कौन सा श्लोक हमको क्या शिक्षा देता है इससे कोई मतलब नहीं, इसलिए ये सब बस भागते चले जाते हैं, हो गया। और इसलिए ज़्यादा तांडव होने लग गया व्यासपीठ पर। क्या? सूर्य अग्नि खम मरुद्गावः, पहला नाम ही सूर्य भगवान का है। लगभग वैसे तो एक ही दर्जन है इसमें, पर अवान्तर भेद से ये हजारों की संख्या में बैठेंगे। तो इतने लोगों को भगवान ने संसार के प्राणियों की खुफियागिरी करने के लिए नियुक्त कर रखा है, और हमको किसी का डर नहीं। हम ताल ठोक के काम करते हैं, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये जगत साक्षी, आप सारे जगत का साक्षी हैं। तुभ्यं नमः, आपको नमस्कार है। इस धुंधकारी के कर्मों के भी आप साक्षी हैं, ये कहने का तात्पर्य है। तो मैं मुक्ति हेतुकम ब्रूहि, मुझे इसकी मुक्ति कैसे होगी ये आप बताओ। तच्छ्रुत्वा, इस बात को सुन करके सूर्य भगवान ने दूर से, वहीं से, यहाँ थोड़े आए, दूरतः स्फुटम इत अभाषत। स्फुट माने साफ स्पष्ट रूप में सबने सुना, उसको गूंज रहे हो, सबने सुना। इति अभाषत, ऐसा बोले। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं भाषणं गुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतम्। श्रीमद्भागवतान् सप्ताह मुक्ति, श्रीमद्भागवत के सप्ताह से मुक्ति संभव है, इसलिए सप्ताह भाषणं गुरु, तुम इसके सप्ताह की कथा सुनाओ। तो सप्ताह क्या है? भागवत की कथा क्या है? जो भागवत में लिखा है उसका नाम कथा है। जो व्यास जी ने लिखा है, सुखदेव जी ने जिसका वर्णन किया है, परीक्षित ने जिसको सुना है, और आप लोग जिसे सुन रहे हो उसका नाम भागवत है। हम जो गप्पे मारते हैं उसका नाम भागवत, हम जो गाते बजाते नाचते हैं उसका नाम भागवत। उससे न तो हमारा कल्याण होने वाला, न समाज का कल्याण होने वाला। हाँ, थोड़ा धनुन मिल जाएगा, पर वो तो यहीं रह जाएगा, और ऊपर रह जाएंगे केवल यमराज के बड़े बड़े डंडे हैं। इसलिए व्यासपीठ पर बैठने से पहले भागवत को बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इति सूर्यवचः श्रुत्वा, इस प्रकार से सूर्य भगवान की वाणी को सुन करके सर्वे, सबने सुना। और धर्म रूपम तु विश्रुतम, साक्षात धर्म का स्वरूप है ये, ऐसा विश्रुतम सुना। और सुनने के बाद में सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं तुदं वक्रतो निश्चयं कृत्वा भाषणार्थं प्रवर्तितः। सर्वे अब्रुवन, सभी ने कहा, हे गोकर्ण जी, प्रयत्नेन तो इदम सुकरम कर्तव्यम, प्रयत्न पूर्वकम इदम, भागवत की कथा को सुकरम, अच्छी प्रकार से कर्तव्यम आपको करना चाहिए।
तो गोकर्ण ने इस बात को निश्चय कृत्वा करके वाचनार्थम प्रवर्तित, कथा कहने के लिए तैयार हो गए। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामा जनाययो तत्र, वहां पर श्रवणार्थाय कथा सुनने के लिए देशवासी लोग आए, ग्रामवासी जनाययु आए। और कौन कौन आए? जो पंगु थे हमारे जैसे, अंधे थे, वृद्ध थे और मंद बुद्धि वाले थे। वे निशीरितेपि पापक्षयाय, हमारे पाप का विनाश हो जाए इसलिए आए। समाजस्तु महान् जातो देव विस्मय कारकः देवाश्रमास्ताय गोकर्णो कथयत् कथाम्। महान समाजः संजातः, महान समाज जातः, बहुत विशाल कथावाचकों का झुंड इकट्ठा हो गया। देव विस्मय कारकः, देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। तो यदेव आश्रम आस्थाय, यदेव गोकर्ण आश्रम आस्थाय, जब गोकर्ण जी आश्रम में स्थित होकर के कथा अकथयत, कथा कहना प्रारंभ किया। सप्रेतोऽपि तदा आयातः स्थानं पश्यन्ति तस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत् कीचकमुत्थितं। सः प्रेतः अपि, वह प्रेत भी, तदा उस समय आयातः, वहाँ आया, और इतस्ततः, इधर उधर, कहाँ बैठूं, तमाम देवताओं को बुलाया। मुझे तो बैठने के लिए कोई आसन निश्चित किया नहीं। तो इतस्ततः स्थानम पश्यन्, खोजता हुआ अचानक उसकी दृष्टि पड़ी। तत्र अपश्यत, उसने देखा, सप्त ग्रंथि युतम, एक 7 ग्रंथियों वाला उच्चतम, ऊंचा उठा हुआ कीचकम, एक बांस देखा। तो तन्मूल छिद्रमाविश्य श्रवणार्थम स्थितो यशो वातरूपी स्थितिं कर्तुम अशक्तो वंशमाविशत। ही निश्चित यशो है धुंधकारी, तत्मूल छिद्रम, उसके जड़ वाले छिद्र के भाग से आविश्य, उसमें प्रवेश करके श्रवणार्थम स्थितः, सुनने के लिए स्थित हो गया। वाक रूपी स्थिति, उसकी वायु रूपी स्थिति थी। कर्तुम अशक्त है, और कुछ तो करने में वो अशक्त था। तो वंशम आविशत, बांस में ही बैठ गया। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य प्रथम स्कंदतः स्पष्टम आख्यानम धेनुयो करोतु। कोई यजमान नहीं खोजा होगा करने की, कोई पैसा देने वाला यजमान होगा तब सुनाएंगे। किसी ब्राह्मण को बैठा दिया, और इसके बाद सह वे गोकर्ण, उन गोकर्णेश मुख्यम वैष्णवम ब्राह्मणम, एक मुख्य ब्राह्मण को, जो वैष्णव था, श्रोतारम परिकल्पय, मुख्य परीक्षित के रूप में उसकी परिकल्पना की। और फिर धेनुजः, धेनु से जन्म लेने वाले गोकर्ण ने प्रथम स्कंद से प्रारंभ करके स्पष्टम, साफ आख्यानम अकरोत्, तो भागवत की कथा की। दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्तं बभूव, वंशेक ग्रंथि भेदो भूत शब्दं पश्यतां शतां। दिनान्ते, दिन के अंतिम समय में, रक्षिता गाथा, गाथा का जब विश्राम हुआ, तदा चित्तं बभूव, तब वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। शताम पश्यताम, सज्जनों के देखते देखते, वंशेक ग्रंथि भेद, बांस की एक ग्रंथि का भेद, शब्दम अभूत, शब्द पूर्वक हुआ। द्वितीयनि तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम, तृतीयनि तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। द्वितीयनि, दूसरे दिन भी तथा उसी प्रकार से ग्रंथि का भेदन हुआ। सायं द्वितीय ग्रंथि भेदम, सायंकाल के समय द्वितीय ग्रंथि का भेदन हो गया। और तथा इसी प्रकार से तृतीय, तीसरे दिन में सायंकाल को तृतीय ग्रंथि भेदनम हो गया।
और एवं सप्तदिनेशेव सप्तग्रंथि विवेदनं कृत्वा स द्वादश स्कंद श्रवणात् प्रेततां जहो। एवं इस प्रकार से 7 दिने 7 दिनों तक सुनने से इसी प्रकार से सप्त ग्रंथि विभेदनम, एक एक करके 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया, फट गया बास। सह द्वादश स्कंद श्रवणात् कृत्वा, वह 12 स्कंद पर्यंत कथा को सुन करके प्रेतताम जहो, उस प्रेतत्व को छोड़ दिया उसने। बहुत हो गया, बहुत नमस्कार किया होगा उसने, लंबी दंडवत की होगी प्रेतत्व को। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडितः पीतवास घनश्याम मुकुटि कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धरा, अब वह दिव्य रूप धारण किया। दिव्य रूप धरा जाता तुलसी दाम मंडितः, जाता तुलसी की मालाओं से सुशोभित हो गया। और पीतवासा घनश्याम, पीतांबर धारण करता हुआ घनश्याम वर्ण का होकर के मुकुट धारण करता हुआ, कुंडलान अन्वित, कुंडल पहन लिए सोने के चमचमाते हुए। नाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णम विदिजा ब्रवीत् स्वयं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कस्मलात्। सद्य है भ्रातरम न नाम, भाई साहब को दंडवत किया लंबी चौड़ी और कहा इति अब्रवीत, और यह बोला हे बंधो कृपया त्वया अहम मोचितः, कृपा करके तुमने मुझे मुक्त कर दिया। प्रेत कस्मलात् मोचितः, प्रेत के जो कष्ट प्राप्त कर रहा था उससे मुक्त कर दिया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। भागवती वार्ता धन्य, ये भागवत की कथा धन्य। क्यों? बोले प्रेत पीड़ा विनाशिनी, मेरे प्रेत रूपी पीड़ा का विनाश करने वाली है, मेरे नहीं अन्यों की भी विनाश करने वाली है। और सब तथा इसी प्रकार से सप्ताह अपि धन्य, ये सप्ताह भी धन्य। बोले क्यों? बोले कृष्ण लोक फलप्रद, ये कथा रूपी सप्ताह रूपी वृक्ष में जो फल लगता है वो कृष्ण लोक रूपी फल, भगवान के धाम रूपी फल की प्राप्ति होती है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्य। सप्ताहोपि अस्माकं इयं कथा सद्य अस्माकं प्रलयं करिष्यति। इयं यह कथा सद्य शीघ्र ही अस्माकं हमारे पापों का प्रलय करिष्यति, प्रलय कर देगी। वो पाप कैसे भी हो, चाहे सभी पापानि कंपनते, कांपते हैं। किससे? बोले सप्ताह श्रवणे स्थिते, जब कोई सप्ताह सुनने बैठ जाता है। और व्यास जी को तो अपने पाप भगाने नहीं होते, इसलिए वो तो कहीं कथा सुनने बैठते नहीं। क्या वक्ता को बहुपठित और बहुश्रुत होना चाहिए। ज्ञान लेने में जो संकोच करेगा उसको जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला। आर्द्रम शुष्कम लघुस्थूलम वाङ्मनः कर्मभिकृतं श्रवणं विदेत् पापं पावकाशमिदो यथा। पाप चाहे आर्द्र मन ताजा ताजा हो, अभी सूखा ही नहीं है, गरम गरम जलेबी, हरा भरा पाप, गीला अथवा सूखा हो, अथवा लघु छोटा अथवा विशाल हो, स्थूल हो, वांग वाणी से किया हो, मन से किया हो, अथवा कर्म से, कर्म भी कृतम। कितने प्रकार से पाप बनता है? मनसा वाचा कर्मणा। श्रवणम विदहेत पापम, सुनने मात्र से पापम विदहेत, पाप नष्ट हो जाता है। पाव का शमिधो यथा, यथा पाव का शमिध, जिस प्रकार से आग लगने पर लकड़ियां जल के भस्म हो जाती है। अस्मिन् वे भारते वर्षे सूर्यभिः देव संसदि अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्।
वह निश्चित ही अस्मिन भारते वर्षे, भारतवर्ष का पुराणों में बहुत नाम है, तो भारते अस्मिन और नेपाल का नाम भी है। शिव पुराण में हमने नाम पढ़ा नेपाल। क्या नाम दिया है संस्कृत में? नेपाल। सूर्य भी देव संसदी, सूर्य भी माने बड़े बड़े विद्वान लोग, ज्ञानी लोगों ने देव संसदी, देवताओं की सभा के बीच में घोषणा की। क्या? अकथा श्राविणाम पुंसाम, जो अकथा श्राविणाम, कथा को सुनने वाले नहीं हैं, ऐसे पुंसाम पुरुषों का जन्म निष्फलम कीर्तितम, निष्फल ही चला गया। किम मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेन शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना। मोहतः, मोह के वशीभूत होकर के, बलीयसा, अत्यधिक बल के द्वारा, सुस्पुष्टेन, अच्छी प्रकार से मलाई रबड़ी खा खा करके पुष्ट किए हुए, रक्षितेन किम, इस शरीर की रक्षा करने से क्या लाभ है? क्योंकि अध्रुवेण शरीरेण, ये शरीर तो अध्रुव है, ध्रुव नहीं है, ये ध्रुव तारा नहीं है, अटल नहीं है, जाने वाला है। तो ऐसे शरीरेण सुख शास्त्र कथाम बिना, बिना सुख शास्त्र की कथा, बिना सुखदेव जी के भागवत की कथा को सुने बिना व्यर्थ है। किम रक्षित, ने रक्षा करने से क्या लाभ है? अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम आशोणितलेपिदम सर्वावरद्धम दुर्गंधम पात्रमूत्रपुरीशयोः। क्या है ये शरीर का ढांचा, जिसमें बड़े बड़े शेंट लगा करके व्यास गद्दी पर ब्यूटी पार्लर में जा करके हैं, आय हाय हाय, और फिर बैठ के मंच पर कभी कहते होंगे, शायद कोई श्लोक पढ़ा हो किसी ने, तो विमुक्तिं त्यजत्वं, और ऐसे अंगूठी दिखाते होंगे अपने। कलयुग रहता है सोने में, हो कहाँ लिखा है? भागवत में लिखा है ना। पर जब तक मोटे मोटे व्यास जी मोटे मोटे गहने पहन के नहीं बैठेंगे तो कलयुग आएगा कैसे? है ये तो श्रोताओं के लिए है कथा, मैंने कहा ना कल ही, व्यासों के लिए नहीं। हाँ, अस्ति स्तंभम, हड्डियों का खंबा है इसके अंदर, क्या? और स्नायुबद्धम, स्नायुओं के धागों से बांधा हुआ है, और मांस और शोणित मिलाकर के लेप किया गया है, और ऊपर से चर्मावनद्धम, चमड़े से ढक दिया गया है, गंदगी को किसी को दिखाई न दे, तो ऊपर से ढक दिया। कैसे ढका? ओह, एक बार क्या हुआ, एक बड़े मस्त महात्मा जा रहे थे, तो मस्त महात्मा ने किसी नसनिया को देख लिया, तो बस मैंने देखा, उसने देखा, देखा देखी हो गई। अब महात्मा जी उधर खींच गए, तो एक दिन कोठे पर पहुंच गए, खटखटा दिया दरवाजा, उसने दरवाजा खोला। अरे महाराज, आप, ये आपके लायक जगह नहीं महाराज, आप यू कैन गो, आप जा सकते हो। अरे बोले देवी आने तो दो, बात तो करो, 2 मिनट बात भी नहीं करोगी? कैसे आए महाराज? बोले लोग कैसे आते हैं तुम्हारे यहाँ? अरे महाराज राम 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 राम, आप महात्मा हो, क्या बात करते हो? बोले इस समय, और दुनिया भर की बातें हुई, अंततः गता उसने सोचा मैं तो नरक में हूँ, ये महात्मा अगर नरक में चले गए मेरी वजह से तो मेरा पाप और डबल हो जाएगा, क्या करूं? तो उसकी खोपड़ी में एक आइडिया आया, आइडिया। उसने कहा महाराज अभी 3 दिन बाद आना, अभी भी स्पर्श लायक नहीं। महात्मा ने कहा चलो कम से कम 3 दिन बाद ही सही है।
फिर वो जुलाब लेके आई बाजार से। क्या लेके आई? जुलाब क्या काम आता है? दस्त करने के लिए। क्या? और उसकी 10 खुराक एक साथ ही ले ली उस गरम गरम पानी से, और उसके बाद एक घड़ा रख लिया। उस घड़े में ही जब आए तो एक एक मिनट 2-2 मिनट में फिर तो घड़े से उठती नहीं थी, उसी में बैठी रही। और 2 दिन बाद में तो लुढ़क के गिर गई। जैसे तैसे खसेट करके अपनी जगह बैठी। शिवका ने उसको थोड़ा धो धा दिया, सूख गई 2 दिन में। महात्मा जी को तो आना ही आना था, पहुंच ही गए। और उसी से पूछा, देवी वो तुम्हारी महारानी कहाँ है? कौन सी महारानी? अरे वो जो यहाँ नाचती है। महाराज मैं तो हूँ। तुम ही हो? हाँ महाराज। अरे ऐसा बेवकूफ क्यों बनाती हो? बुला अपने मालकिन। महाराज विश्वास करो मैं ही हूं। अरे तुम तो बहुत सुंदरी थी, तुम्हारा सौंदर्य कहाँ गया? बोले महाराज देखना चाहोगे? बोले हाँ, 2 दिन में 3 दिन में सौंदर्य कहाँ गया, जरूर देखना चाहूंगा। बोले महाराज जो घड़ा पड़ा है ना, उसका ढक्कन उठा के देखिए, मैंने सारा सौंदर्य उसी में रख दिया है। उसको उठाया, राम 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 राम। अरे वो तो गंदगी पड़ी है। तो तुम्हारा वही तो सौंदर्य है। हमारे शरीर में सौंदर्य किसका है? बल किसका है? विष्ठा का बल है। किसका बल है शरीर में? विष्ठा का सौंदर्य और बल भी उसी का है। अगर 2, 4, 6 मोशन चकाचक हो जाए तो पहलवान जी की खटिया अब कोई उठाएगा तभी उठेगा। क्या महात्मा ने कहा, अरे राम 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 राम, 2 दिन दस्त हुआ तो सौंदर्य खत्म हो गया। छी 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 छी, अब नहीं दुनिया को देखना है। बोले माता जी राम राम। नसनिया ने कहा, चलो अच्छा हुआ महात्मा को सद्बुद्धि आ गई। मैंने जुलाब खाया तो कोई बात नहीं, और डबल पाप तो नहीं हुआ। तो ये हमारे शरीर की दशा है। इसमें भी लिखा है पात्र मूत्र पुरीशयो। ये शरीर क्या है? एक बर्तन है, पात्र है। किसका? लिखा है, पढ़ो ना उसको। मूत्र पुरीशयो, ये मूत और विष्ठा का पात्र है, वही इसमें भरा रहता है, और हम जो खाते हैं वही उसका बन जाता है। और कोई दिन में 2 बार जाता है, कोई 1 बार जाता है, कोई 10 बार भी जाता होगा। है भरा है तभी तो जाता है पात्र खाली करने के लिए। इतना गंदा है ये। कितना गंदा है? इतना गंदा है। शर्मावनद्धम ऊपर से चमड़ी से ढक दिया गया है। दुर्गंधम, इतना दुर्गंध आती है इसमें। रोज 1 बोतल फुसफुस कर देते हैं, फिर भी गंदगी जाती, दूसरे दिन फिर फुसफुस करना पड़ता है। बहुत से लोग तो दिन में 4-6 बार करते होंगे। पात्रम मूत्र पुरीशयो, मल और मूत्र का भांड है ये। हे भगवान, और क्या है? जरा शोक विपाकार्तम रोग मंदिर मातुरम दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम। जरा बुढ़ापे का घर है, शोक का घर है, और जब पापों का विपाक माने फल परिपक्व होता है तो आर्त पीड़ा प्राप्त होती है। और रोग मंदिरम, रोग का मंदिर है ये। इसमें जो देवता रहते हैं उसका नाम है रोग।
मंदिर में देवता रहता है ना, इस शरीर में भी एक देवता रहता है, उसका नाम है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, व्यास जी कह रहे हैं। मंदिरम रोग मंदिरम, ये रोग का मंदिर है। आतुरम, हमेशा दुखी रहता है, व्याकुल रहता है। और दुष्पूरम, हे भगवान, कितनी बोरी खा गए आप लोग, रोटी कितनी खा गए हम लोग, गिनती है? ये पूरा हुआ। दुष्पूरम, ये पेट कभी भरता ही नहीं, मन कभी भरता ही नहीं। दुर्धरम, इसको धारण करना बहुत कठिन है, बड़ा उपाय करते हैं इसको धारण करने के लिए, हमारा सौंदर्य नष्ट न हो जाए। बहुत से लोग तो दिन में 10 बार शीशे के सामने जाते हैं, बार बार देखते हैं। हाय हाय, शीशे के सामने से हटने का मन ही नहीं करता है। क्या देखते हैं? इसी मल और मूत्र के भांड को देखते हैं। कभी भीतर से देख लिया करो। एक एक्सरे मशीन होती है, वो किधर की फोटो लेती है? भीतर की। एक सामान्य कैमरा होता है, वो बाहर की फोटो लेता है। और एक्सरे भीतर की फोटो लेता है, भीतर क्या है बता देता है। ऐसे सामान्य व्यक्ति जिसने भागवत को नहीं पढ़ा, वो बाहर देखे तो देखे, पर भागवत पढ़ने के बाद में भी जिसको एक्सरे की मशीन प्राप्त नहीं हुई, उसका जीवन तो नरक में जाना ही जाना है। उपाय नहीं कोई, बिना अधिकार के। जिसको देखो कथा, आजकल हल्ला हो रहा है। कोई किसी महात्मा ने पता नहीं महिलाओं के लिए क्या कह दिया, बड़े लंबी मंडलेश्वर महाराज है, उधर ही कहीं अनुरुद्ध के पास में ही महल है उनका। महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, उनको दंड दो, उनको दंड दो, उनको दंड दो, है। पता नहीं क्या कह दिया, वो तो सामने नहीं आया। तो कुछ भी वक्त देना है बैठ करके। कभी राधा रानी पर कुछ वक्त दिया, नारायण नारायण नारायण। दुष्टम, दुष्ट भी है ये दुष्ट शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़े हो, सबके लिए है ना। तो हम एक नंबर के दुष्ट भी हैं। सदोषाम, दोष से युक्त है। और सबसे अंतिम में जैसा भी है क्षणभंगुर है, जैसे तैसे जो मिला वह भी पता नहीं कब पानी की बुदबुदे की तरह से मिट जाए। कृमि विभस्म संज्ञान्तम शरीरम यदि वर्णितम अस्थिरेण शरीरम। कृमि कब बनेगा? जब गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े बन जाएंगे। विष्टा बन जाएगा कब? जब बाबा जी को कोई जमुना जी में फेंक देंगे तो बाबा जी को मछुए खा जाएंगे, कछुए खा जाएंगे और विष्टा बना के फेंक देंगे। ये ना होता है, ये सब लिखा है यहाँ पर। और कोई हिंदू जला देगा तो भस्म लिखा है, अंतिम में क्या बनेगा? भस्म। तो कृमि विट भस्म, इन तीनों को देखते रहना चाहिए अपने अंदर। क्या कीड़ा बनेगा, ये विष्टा बनेगा, ये भस्म बनेगा, क्या बनेगा? पाप करने से पहले, दौलत लूटने से पहले इसको देखते रहना चाहिए, इसकी औकात क्या है, किसके लिए पाप कर रहे हैं। ये तो केवल 2 रोटी खाता है, 4 खाता होगा, 6 खा लेगा। ज्यादा पैसा हो जाएगा तो डॉक्टर कहेंगे चीनी बंद, क्या घी बंद। फिर लोग पूछेंगे बाबू जी चाय में चीनी डालें? बोले बिना चीनी की मत। साहब अरबपति कहलाते हैं और 1 चम्मच चीनी भी उनके भाग्य में। कितने अभागे हैं वो, है? गरीब अच्छा है, कम से कम 1 किलो रबड़ी तो खा जाता है, चक दंड पार करते। ऐसा पैसा किस काम का? रोग मंदिर बन जाएगी। तो शरीरम इति वर्णितम, ये शरीर ऐसा ही वर्णन किया गया है। और अस्थिर है ना, स्थिर नहीं है ये।
कभी उसको देख लिया करो जो मम्मी की गोद में रहा होगा। क्या फिर बदलते बदलते आज ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो जाएगा। क्या इसलिए अस्थिरम, और स्थिर नहीं है ये। कर्म कुतोयम साधने नहीं, तो कितने भी साधन करो, अयम इसके द्वारा कितने भी कर्म करो, कुतः करने से क्या फायदा, क्योंकि तू अस्थिर है। यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति शरीरं पुष्टे काये कानाम नित्यतः। शरीर किससे बना? बोले भोजन से बना। भोजन सुबह बनाया, शाम को सूंगा, गाय को दे दो गाय को। रात को बनाया, सुबह सूंगा, उसी से बना है। सुबह बनाया, शाम को खराब हो गया, शाम को बनाया, सुबह खराब हो गया। उसी के रस से बना हुआ यह शरीर है। तो यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति, सायं को नष्ट हो गया। तदी रस संपुष्टे, उसी अन्न से ये, उसके रस से ये शरीर पुष्ट हुआ है। तो काय का नाम नित्यदा, ये नित्य कैसे रह सकता है जिसका निर्माण ही उस असत अन्न से हुआ है जो सुबह बना, शाम को खराब। बहुत कुछ लिखा है शास्त्रों में, भागवत में तो बहुत कम लिखा है। अन्य ग्रंथों में, अन्य पुराणों में व्यास जी ने पाप पुण्य की झड़ी लगा रखी है। यहाँ तो ये पद्म पुराण में है, इसलिए थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। बाकी भागवत जी में तो सब बहुत कम दिखाई देते हैं ऐसे श्लोक। सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरि अतो दोष निवृत्त्यर्थम एतद्देव साधनम। सप्ताह श्रवणात् लोके, लोके संसार में सप्ताह श्रवण करने से हरि निकटे प्राप्यते, भगवान हरि निकट से प्राप्त हो जाते हैं। दूर नहीं जाना पड़ता, कहीं सामने दर्शन हो जाता है। पर आज तक तो किसी को हुआ नहीं, क्योंकि भागवत की कथा करेंगे तब न होगा, माया की कथा करने से नहीं होगा। 3 घंटे की कथा में 2 घंटे वहाँ से इतना आया, वहाँ से इतना आया, वहाँ से इतना आया, ये कौन सी कथा है भाई? है इस कथा से किसका कल्याण होगा? हे भगवान, भविष्य कैसा होगा इस मंच का कल्पना करने से आत्मा कांप जाती, क्योंकि जो नई परंपराएं चली हैं, ये परंपराएं कहाँ पहुंचाएगी व्यासों को पता नहीं। और इसीलिए तो ज़्यादा भीड़ हो रही है। कहो कि आओ व्याकरण पढ़ो तो एक को नहीं आएगा, है दर्शन देने में नहीं आएगा। भागवत में बड़ी लंबी भीड़ होती है। नारायण नारायण नारायण। अतः दोष निवर्त्यर्थम, इसलिए दोष का निवर्तन करने के लिए, दूर करने के लिए, ही निश्चित एतद्देव साधन में, भागवत ही सच्चा साधन है। बुध बुधाएव तो येषु मस्ताएव जंतुषु जायन्ते मरणाएव कथा श्रवणवर्जिताः। तो येषु बुधबुधाएव, तो येषु पानी के बुदबुदे के सामान, और जंतुषु मशकाएव, जीव जंतु में मच्छर मरने के लिए पैदा होता है, ऐसे ही शरीर ही मरने के लिए पैदा होता है। कथा श्रवण वर्जिता मरना एवं जायन्ते, कथा सुनने से जो रहित हैं वो लोग मरने के लिए ही पैदा होते हैं। जड़स्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्तम ग्रंथि भेद कथा श्रवाद। यत्र, जिस भागवत की कथा में जड़स्य, जड़ शुष्क वंशस्य, सूखा हुआ बांस का जो डाली थी उसकी ग्रंथि विभेदनम, उसकी ग्रंथियों का भेदन हो गया, फट गई, नष्ट हो गई। तदा तब कथा श्रवणात्, कथा सुनने से चित्त ग्रंथि भेद, चित्त की, मन की ग्रंथियों का भेदन हो जाए। किम चित्रम, यहाँ पर क्या आश्चर्य हो सकता है। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः यन्ति यस्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। सप्ताह श्रवण करने का लाभ क्या होता है? सप्ताह श्रवणे कृते हृदय ग्रंथि विद्यते, हृदय में जितनी ग्रंथियां माने गांठें हैं,
कौन कौन सी गांठ, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष मद मात्सर्य की जो गांठें हैं सब नष्ट हो जाती हैं, बढ़ती नहीं है व्यासों की तरह से हैं। और सर्व संशया छिद्यन्ते, सभी संशय में नष्ट हो जाते हैं। और अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, अस्य जीवस्य, जीवात्मा के सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी तथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधे स्मृता। संसार कर्दमालेप, ये भागवत क्या है? बोले संसार कर्दम कीचड़ है। वो ये संसार क्या है? इसमें काम क्रोध लोभ का कीचड़ भरा हुआ है, उससे सना हुआ ये मनुष्य है, जीव है। तो संसार रूपी कर्दम का जो आलेप है उसके प्रक्षालन माने उसको साफ करने में जो पटिये से बहुत चतुर है, ऐसी बुद्धिमानों के द्वारा स्मृत कहा गया है कि कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव। चित्त जब कथा में स्थित हो जाता है तो एवं निश्चित ही मुक्ति हो ही जाती है। एवं ब्रुवति वेतस्मिन् विमानभागवत् तदा वैकुंठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तमण्डलम्। वे निश्चित ही एवं ब्रुवति, इस प्रकार से कहते कहते, किसके? वो जो प्रेतात्मा दिव्य रूप धारण करके खड़ा है, ऐसा वही कह रहा है। तो तस्मिन् विमानम, तदा तस्मिन् विमानम आगतम, तस्मिन् उसके लिए विमान आ गया। कौन लेके आया? बोले वैकुंठवासिभिर्युक्तम, वैकुंठ वासियों से संयुक्त वह विमान सूरज चम 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 चमक रहा था, दीप्तिम तेजस्वी था, मंडलम शोभा से युक्त था। सर्वेषां पश्यतां रेजे विमानं धुंधुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यम् अब्रवीत्। धुंधुलीसुतः सर्वेषां पश्यतां विमानं भेजे, सबके देखते देखते विमान में जा चढ़ा, मूछों पर ताव दे करके। ये भागवत जी की महिमा है। भागवत जी मुक्ति का ग्रंथ है, भोगों का, भुक्ति का ग्रंथ नहीं है ये। विमाने वैष्णवान, भागवत के अंत, हर अध्याय के अंतिम में क्या लिखा है? पारमहंस्याम संगीतायाम, ये परमहंसों की संगीता है, ये भिखारियों की संगीता नहीं है। तो विमान में वैष्णवान विक्षेप, जो लेने आए थे भगवान के पार्षद, उन वैष्णव को देख करके गोकर्ण वाक्यम अब्रवीत, गोकर्ण बोले। गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनन्दानि विमानानि न तेषां व्युत्पत्तितः। अत्र यहाँ पर एव निश्चित ही मम बहुवः निर्मलाः श्रोतारः सन्ति, बहुत से अंतःकरण जिनका निर्मल है, ऐसे श्रोता विद्यमान हैं। तो युगपत् कुतः, मात्र एक ही, तेषाम युगपत् कुतः, उनके लिए मात्र एक ही विमान क्यों आया? विमानाने आने ताने, एक ही विमान क्यों लेके आए? और क्यों नहीं लेके आए? सबके लिए एक साथ क्यों नहीं लेके आए? युगपत् कुतः तेषाम, उनके लिए एक साथ विमान लेके क्यों नहीं आए? श्रवणम समभागेन सर्वेषां ये दृश्यते फलवेदकुलो जाता प्रवरन्तु हरिप्रियाः। यह इस कथा प्रसंग में सर्वेषां, जितने भी श्रोता हैं, समभागेन श्रवणम दृश्यते, एक समान सबने सुना है, ऐसा देखा गया है। तो यह हे हरिप्रिया, हे भगवान के प्रियजनों, प्रब्रुवन्तु, मुझे अच्छी प्रकार से समझाओ। फल भेद कुतः जाता, ये फल भेद कहाँ से हो गया? वैसे भी हमने तो ये पढ़ा है गुरु जी से, पंक्ति भेद करने वाले को नरक में जाना पड़ता है। इतने श्रोता है, सबके में पंक्ति भेद क्यों किया? सबके लिए आपको एक ही चीज परोसनी चाहिए। एक को विमान भेज दिया, बाकी सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं। हरिदासः ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं
सर्वेण तथा मननं कृतम्। श्रवणस्य विभेदेन अत्र इस भागवत विषय में श्रवणस्य विभेद सुनने के भेद के कारण फल भेद संस्थितः फल में भेद उपस्थित हो गया। सर्वे ही श्रवणम तो कृतम सभी लोगों ने कथा तो सुनी परंतु तथा मननम न कृतम तथा जैसा मनन धुंधकारी ने किया वैसा मनन किसी ने नहीं किया। और वेद भगवान का आदेश है श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, तो ऐसा नहीं किया। तो हे मानद ततः इसीलिए भजनादपि फल भेद जाता, जैसा सेवन किया था उसी के अनुसार फल में भेद जाता उत्पन्न हो गया। सप्तरात्र मुकोशे व प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन चित्ते कृतं भृजम्। प्रेतेन प्रेत के द्वारा सप्तरात्र उपोषेव, ये भागवत सुनने की सर्वोत्कृष्ट विधि है। तो इस विधि का पालन केवल इसने किया। 7 दिन रात तक उपवास किया इसने और उस उपवास के साथ में श्रवणम कृतम कथा सुनी और साथ साथ में तथा और भी तेन स्थिर चित्ते मननादि वृषम मननादि कृतम, स्थिर चित्त होकर के वृषम बहुत अधिक मात्रा में मननादि भी किया। अरिडं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि अदृढ़ं च ज्ञानं हतं, वह ज्ञान जो दृढ़ नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ, निश्चित है वो नष्ट हो जाएगा। कौन सा ज्ञान? पात्र मूत्र पुरुषयो, ये ज्ञान अगर कच्चा है तो फिर कोई लाभ नहीं कथा सुनने से। और प्रमादेन श्रुतम हतम, प्रमाद माने आलस्य पूर्वक बक रहे ब्याज जी बकने दो है, तो प्रमाद पूर्वक कथा सुनने से सुना हुआ नष्ट हो जाता है। तथा इसी प्रकार से और ये निश्चित ही मंत्र संदिग्धो हतः, जिस मंत्र में हमको संदेह है, हम जप कर रहे हैं कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, निश्चित नहीं मिलेगा, वह तो वहीं नष्ट हो गया। और व्यग्र चित्तः जपः हतः, ये जो व्यग्र चित्त, कौन आया कौन गया, ऐसा जप करने से कोई फायदा नहीं। एकाग्र चित्त होकर के जप करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी हो जाए किसी का पता न चले ऐसा। अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धम पात्रकम हतं श्रोत्रियेतानमनाचार हतं कुलम। ये अवैष्णव हतो देश, ये तो यही सिद्ध हो गया। अगर इस गांव में धुंधकारी के गांव में अगर गोकर्ण जैसे इस वैष्णव नहीं होते तो क्या होता? धुंधकारी का उद्धार होता? नहीं होता। तो ऐसे त्यागी तपस्वी वैष्णव जिस गांव में नहीं हो, गांव नष्ट हो जाता है। ये बड़े बड़े महलों से समाज की रक्षा नहीं होने वाली हो। तपस्वियों के द्वारा ही समाज का कल्याण संभव है। तो अवैष्णव जहाँ वैष्णव नहीं है वह देश हता नष्ट हो जाता है। और अपात्रम श्राद्धम हतम, कुपात्र को दिया हुआ श्राद्ध का भोजन नष्ट हो जाता है। कुपात्र कौन है? जो संध्या नहीं करता, वो पात्र ही नहीं है। और द्वादशा का भोजन तो कर लिया, वो जो चांदी का गिलास मिल रहा है चलो कर लो। और अगर 1000 गायत्री का जप नहीं किया तो वो भोजन पचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हतम श्रोत्री
अश्रोत्रिय दानम हतम, वेदाधिक अध्ययन जिसने नहीं किया ऐसा अश्रोत्रिय जो ब्राह्मण है उसको दिया हुआ दान नष्ट हो जाता है। और अनाचारम कुलम हतम, जिस कुल में कोई पराई माँ बहन बेटी की आगे बोलना पड़ेगा क्या, वह कुल नष्ट हो जाता है। जिस कुल में व्यभिचारी पैदा हो जाता है, पराई माँ बहन बेटी की और आकृष्ट होने वाला नालायक पैदा हो जाता है, पूरा खानदान नष्ट हो जाता है। हम तो केवल अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए पाप करते हैं, पर हम उस पाप के परिणाम स्वरूप अपने पितरों को भी नरक में पहुंचा देते हैं। और व्यासों को बहुत सावधान रहना चाहिए। वो क्या, क्योंकि व्यासों का जीवन तो माताओं के बीच में गुजरता है। महाराज जी को ठहरा दिया सेठ जी ने, महाराज जी को कहाँ पुरुष है, वो तो चल दी व्यापार में। अब महाराज जी अगर महाराज जी हैं तो ठीक है, और महाराज जी राजी हैं तो ठीक है क्या। इसलिए सिद्धांतवादी होना चाहिए। कोई अरबों खरबों रुपए भी दे तो भी किसी की ओर बुरी नजर से नहीं देखना। मातृवत प्रदारेशु परद्रव्येषु लोष्टवत, ये केवल याद करने से नहीं काम चलेगा। नहीं, वो कब वो पहलिया आएगा दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया आएगा दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया आया भी दाना डाला भी, हम फंस भी गए। ये तोता रटत नहीं। भागवत के श्लोक याद करने से भी कल्याण नहीं होगा, है? पूरी भागवत कंठस्थ करने से भी कल्याण नहीं होगा। हाँ, आचारहीनों न पुनन्ति वेदा, जो चरित्रहीन है उनको तो कोई वेद शास्त्र भी उसको पवित्र करने की क्षमता नहीं रखते। विश्वास गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनदोषयस्यैव कथायां निश्चलामति। गुरुवाक्येषु विश्वासः, गुरुजनों के वाक्य में विश्वास होना चाहिए। और स्वस्मिन, अपने भीतर दीनत्व भावना, बहुत निम्न बन करके दासानुदास, केवल कहने के लिए नहीं, तद्वृत्य वृत्य परिचारक वृत्य वृत्य, कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, है? मन दोष जैसे, और मन के दोषों पर विजय प्राप्त करने, और कथायाम निश्चला मति, कथा में दृढ़ मति धारण करने से ही कल्याण होगा। एमादिकृतं चेतस्तदा तदा वे श्रवणे फलम पुनः श्रवन्ते सर्वेषां वैकुंठे वसति। एवं आदि, इस प्रकार से जब कोई करेगा तब भागवत का फल मिलेगा। समझ में आया? तो एवं आदिकृतं चेत, अगर आदि से लेकर के एवं कृतम इस प्रकार से कोई करता है, स्यात्, तो तदा उस समय वे फलम, वे निश्चित ही श्रवणे फलम, कथा सुनने का फल उसे उपलब्ध होगा। इसलिए पुनः श्रवणान्ते, पुनः दोबारा श्रवण करने के लिए सर्वेषां वैकुंठे वसति ध्रुवम, सभी लोग वैकुंठ में निश्चित ही प्रवेश कर जाएंगे। गोकर्णात्तव गोविंदो गोलोकम दासति स्वयं, हे मुक्तायं सर्वे वैकुंठम हरिकीर्तनाः। गोकर्ण ने, हे गोकर्ण तव गोविंदः, तुमको तो गोविंद भगवान स्वयं आएंगे और स्वयं गोलोकम दास्यति, गोलोक में निवास प्रदान करेंगे। आरक्षण है, सीट बुक करा करके आएंगे। क्या बात। ए मुक्त्वा ये सर्वे, इस प्रकार कह सर्वे वैकुंठम हरि कीर्तन, हरि कीर्तन करते हुए सर्वे वैकुंठम यो वैकुंठ चले गए। श्रावणे मासे गोकर्ण कथा मोचे तथा पुनः सत्रात्रवते होय श्रवणं ते कृतं पुनः। गोकर्ण ने श्रावणे मासी, सावन के महीने में,
तथा उसी प्रकार से पुनः कथा मूचे, फिर दोबारा कथा कहना प्रारंभ किया। और 7 रात्रिवती भूय भूय, फिर 7 रात्र तक ते पुनः श्रवणम कृतम ते ही सर्वे श्रोता, जितने भी श्रोता थे सबने सुना। और फिर क्या हुआ, कथा समाप्तो यज्ञातम, कथा की समाप्ति में यत जो कुछ भी घटना घटी, नारद तच्च श्रूयताम, कौन कह रहा है, शंकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद, तत् उसको तुम सुनो। विमाने स भूभक्ते स हरिराव जय शब्द भक्तेश हरि ही विमाने आविर्बभूव, अपने भक्तों के साथ में हरि भगवान विमान पर विराजमान होकर के आविर्बभूव, प्रकट हो गए। और साथ में जो सेवक थे, जय हो बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, नमो नमः शब्दास्तत्र बहुतदा बहु आसन, बहुत उच्च स्वर से शब्द होने लगे। पांचजन्य ध्वनिं चक्रे हर्ष तत्र स्वयं हरि, गोकर्णो समालिंग्या करो स्वसदृशं हरि। भगवान इतने खुश हो गए कि स्वयं उन्होंने अपना पांचजन्य शंख स्मरण किया, हाथ में आ गया और ठाकुर ने चकाचक बजाना शुरू किया। तत्र वहां पर स्वयं भगवान हरि ने हर्षात प्रसन्न होकर के पांचजन्य ध्वनिम चक्रे, 5 जन्य शंख की ध्वनि की। और फिर गोकर्ण से कहा, आओ भक्तराज आ जाओ। तो गोकर्णम तो समालिंग्य, गोकर्ण को आलिंगन बद्ध किया और हरि स्वसदृशम अकरोत, अपने जैसा रूपवान बना दिया। श्रोत्रियन्यान् घनश्यामान् पीतघोषवाससः किरीटिनं कुण्डलस्तथा चक्रे हरिक्षणात्। हरि भगवान एक क्षण में ही अन्य श्रोताओं को घनश्याम बना दिया, पीतकोशय पीताम्बर वासस वस्त्र पहना दिए और किरीटिनम सबको मुकुट पहना दिया, तथा कुंडलिना चक्रे सबके कानों में कुंडल पहना दिया। सर्वे वैकुंठ मूर्ति न, सब वैकुंठ मूर्ति बन गए। तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा स्वचांडाल जातय विमाने स्थापितास्ते भी गोकर्ण कृपया ततः। तद्ग्रामे, उस गांव में जितने भी जीव थे, आश्व चांडाल जातय, आश्व चांडाल स्वपक्ष से लेकर के चांडाल से जाति से जितने भी लोग थे, स्थित थे, ते वे सारे के सारे तदा उस समय गोकर्ण कृपया, गोकर्ण की कृपा से विमाने स्थिता, विमान में स्थित हो गए। प्रेषिता हरिश्लोके ते तत्र गच्छन्ति योगिनः, योगिनो गोलोकं गोपवल्लभम्। यत्र योगिनः गच्छन्ति, कहाँ गए लोग, जहाँ बड़े बड़े यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाने वाले योगी जाते हैं। तो वहाँ पर हरिलोके प्रेषिता, उस हरिलोक में उनको प्रेषिता भेज दिया गया। सह गोपाल वे भगवान, गोप वल्लभ, गोपों को प्रिय लगने वाले, गोकर्णेन, गोकर्ण के साथ में गोलोकम, गोलोक जाने के समय भक्तवत्सल भगवान ने कथा श्रवणतः प्रीतः, प्रसन्न होकर के गोकर्णे सह गोलोकम निर्यो, गोकर्ण के साथ में गोलोकम निर्यो, गोलोक चले गए, गोलोक ले गए। कैसे ले गए, तो उदाहरण दिया। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्ण ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। यथा जिस प्रकार से अयोध्यावासियों को पूर्व में त्रेता युग में जैसे रामेण संगता भगवान राम के साथ में चले गए थे, तथा उसी प्रकार से योगी दुर्लभम गोलोकम,
योगियों को जो दुर्लभ है ऐसा जो गोलोक है, ते कृष्णेन नीता, ते माने उन लोगों को भगवान कृष्ण के द्वारा पहुंचा दिया गया। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिस्तदाह तं लोकमिगतास्ते श्रीमद्भागवत श्रवणात्। यत्र सूर्यस्य सोमस्य गति न, यत्र जहाँ पर कदापि किसी भी प्रकार से सूर्य से सोमस्य सिद्धानां गति न, सिद्धों की भी जहाँ गति नहीं है यानी पहुँच नहीं है, तो ते तो श्रीमद्भागवत श्रवात, वे सभी भागवत की कथा सुनने से तम लोकम गता, उस लोक को चले गए। ब्रह्मोत्पते किमवृंदमज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथा सुसञ्चितं कर्णेन गोकर्ण कथा चरोये विदचते गर्भकथा न भूयः। अत्र इस कथा प्रसंग में ते किम उज्ज्वलम फल वृंदम ब्रूमः, ते तुमको कौन सा उज्ज्वल निर्मल फलों का जो समूह है उसको ब्रूमः कहें। सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितम, जो कथा रूपी यज्ञ से संचित होता है उस कौन से पुण्य से को कहें। ये है गोकर्ण कथाक्षरो हो, फिर समझो भागवत किसको कहते हैं। ये है गोकर्ण ने जिस कथा के अक्षरों का वाचन किया उसको करने न, अपने कानों के द्वारा पीतस्य जो पान करता है, ते वे भूयः गर्भगता न, वे दोबारा गर्भ में प्रवेश नहीं करते अर्थात मुक्त हो जाते हैं। पर भाषा वही होनी चाहिए जो उन्होंने कही, हमारी अपनी कथा नहीं। वाताम्बुभर्णाशन देह शोषणे स्तपो विरुग्रे चिरकाल संचिते योगी संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति। वाताम्बु वायु पी के रहने वाले, अंबु जल पी के रहने वाले, पर्ण पत्ते खा के रहने वाले, असल माने खा के रहने वाले, अपने देह का सुखाने वाले, तपस्या के द्वारा उग्र तपो भी, उग्र तपस्या के द्वारा चिरकाल संचिते, बहुत समय तक जिन्होंने पुण्यों का संचय किया। और योगेश ताम गतिम वै निश्चिति संयान्ति न संयान्ति, योग के द्वारा भी वै निश्चिति ताम गतिम न संयान्ति, उस गति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। याम गति, जिस गति को सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति, सप्ताह गाथा को श्रवण करने से व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। इतिहासमिमं पुण्यं सांडिल्यो विमुनीश्वरः पठति चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। ये कथानक जानते हो नारद, कहाँ से सुना मैंने? बोले एक बार में चित्रकूट हम लोग गए तो वहाँ ब्रह्मानंद में डूबे हुए थे। कौन? बोले सांडिल्य मुनि। तो उन्होंने इमम इतिहासम पुण्यम इतिहासम, ये पुण्य प्रदान करने वाला इतिहास है। मुनीश्वर है सांडिल्य, भी मुनीश्वर सांडिल्य के द्वारा ब्रह्मानंद परिप्लुता चित्रकूटस्थ पठते, चित्रकूट में रहते उन्होंने इसको पढ़ा। आख्यान में तत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वे विदहेदोगं साथे प्रयुक्तं वितृप्तिमावे नित्यं सुपाठं पुनर्भवं च। एतत् परमम् आख्यानम्, एतत् परमं पवित्रम आख्यानम, ये जो परम पवित्र आख्यान है, सकृत वै श्रुतम, एक बार भी कोई अगर ध्यान से सुन लेता है तो अग ओघम विदहेत, उसके अघों का जो ओघ माने गंगोघ, ओघ माने समूह प्रवाह, वो नष्ट हो जाता है, जल जाता है, भस्म हो जाता है। और श्राद्धे प्रयुक्ते, पितृतृप्ति, पितरों की तृप्ति के लिए कोई श्राद्ध में इस कथा को करे, पाठ को सुनाए तो नित्यं सुपाठात न पुनर्भवम च, नित्य सुनाने पर सुपाठात, सुंदर पाठ, ऐसा नहीं, साफ साफ स्पष्ट उच्चारण, न उच्च ज्यादा उच्च स्वर से हो न निम्न स्वर से हो, स्पष्ट उच्चारण जो करता, सुपाठात अपुनर्भवम, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
श्रीपद्पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनाम पंचमोत्सव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबका दर्शन हो